सतगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी। बुर्की ग्रंथ चल रहा है, महाराज बुर्की ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे हैं। हनुमान सीता से भुरकी, लक्ष्मण को फिर दीनी। तीनों चूर चढ़ा घर चौथे, बूझा परगट कीनी। गोपी चंद भरत हरि दोन्यों, गोरख चरना लागा। जो आबुर की ही त्यों ही लीनी, जुरा मरण भव भागा। मच्छंदर के याही बुरकी, की कर ले उरधारी। कतर श्याम या बुरकी, लेकर चारु धात बिडारी। दत्त दिगंबर के या बुरकी, हस्तामल के आया। 12 बरस मून में बीता, बुरकी नाक बुलाया। महाराज फरमाने कि जो राम नाम की बुरकी है, जो राम नाम का प्रभाव है, राम नाम का आनंद है, वो दशरथ नंदन भगवान श्री राम को भी प्राप्त था, लक्ष्मण जी को भी प्राप्त था, माता सीता को भी प्राप्त था और हनुमान जी को भी प्राप्त हो गया था। और सभी ने तीनों चूर चढ़ा कर चौथे, तीनों ने जो है खंड पिंड ब्रह्मांड को चूर कर, स्वर्ग मध्य पाताल को चूर कर, 3 लोकों को चूर कर, चौथे लोक की, संतों के देश की, रामजनों के देश की जीते जी प्राप्ति की। और कोई उनसे उनका वेद पूछते तो बता देता, क्योंकि जिनको वेद पता हो, जिनको ज्ञान पता हो, उनको बताने में कोई मुश्किल नहीं, आसान है। जिनको पता नहीं हो उनसे पूछो तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन जिनको पता है वेद का वो बता देंगे। तो महाराज कह रहे वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। संतों से, सदगुरु से, केवल भगवंतों से हमें ज्ञान का भेद मिल जाए और वो ज्ञान हमारे घट के अंदर प्रकट हो जाए, जागृत हो जाए, चेतन हो जाए। ज्ञान तो आपके भीतर है, आत्मा ज्ञानवान है, लेकिन उसके ऊपर अज्ञान का पर्दा, आवरण आया। उस अज्ञान के पर्दे को, आवरण को हटाना। तो सदगुरु के ज्ञान से वो ज्ञान का आवरण, भ्रम का आवरण, नासमझी का आवरण हटता है। तो ऐसा भेद संत सदगुरु केवल भगवंत जब हमें देते हैं तो हमारे घट के भीतर भी हमारी जो आत्मा है वो चेतन हो जाती है, जागृत हो जाती है, प्रकट हो जाती है, हमें अनुभव में आने लगती है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, आत्मा अनुभव होने लगती है, जो देही से अलग है, इंद्रियों से अलग है, मन से अलग है, बुद्धि से अलग है, चित्त से अलग है। ऐसा एक्सपीरियंस जो पहले इंद्रियों से नहीं हुआ था, जो वचनों में कहने में नहीं आता, वो आत्मा स्वयं करती। तो वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पाव। ऐसा ज्ञान जब घट में आता है तो मन को भी विश्वास हो जाता है, नेचा हो जाता है, प्रतीति हो जाती है, दृढ़ता हो जाती है और प्रेम का भाव उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। आगे से आगे प्रेम परमात्मा में, स्वयं के आनंद में, निजानंद में, भजनानंद में, नित्यानंद में बढ़ता जाता है। और जो संसार से मोह था, संसार से आसक्ति थी, संसार की चाहना थी, संसार की इच्छा थी, संसार की वासना थी, संसार की आशा थी, संसार की तृष्णा थी, संसार के मनोरथ थे, मनोकामनाएं थी, संकल्प थे, विकल्प थे, वो सब छूटते जाए। तब छूटेंगे जब हमारा प्रेम परमात्मा में बढ़ेगा, तब जाके ये संसार के विषय काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार
भला बुरा दिसना, राग द्वेष होना, तेरी मेरी होना छूटे। तो ज्ञान के माध्यम से ये संभव है कि हमारी बुद्धि के अंदर महत्व संसार का कम हो जाए और परमात्मा का बढ़ जाए। जब तक संसार का महत्व बना रहता है तब तक हम संसार को सच्चा मानते। सच्चा मानते तभी महत्व। जिस दिन झूठा मानने लग जाओगे उस दिन बुद्धि में महत्व रहेगा। झूठी चीज का महत्व होता है, इमिटेशन ज्वेलरी का महत्व होता है, असली का। तो जैसे ये संसार असली नहीं है, नकली है, ये जिस दिन समझ में आ जाएगी बात, उस दिन इसका महत्व स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और महत्व के समाप्त होते ही महत्व बुद्धि खत्म हो जाएगी। महत्व बुद्धि खत्म होते ही सुख की बुद्धि खत्म हो जाएगी। संसार से सुख लेने की इच्छा खत्म हो, और इच्छा के खत्म होते ही मोह खत्म हो जाएगा। मोह के खत्म होते ही आसक्ति खत्म हो जाएगी। आसक्ति के खत्म होते ही, मोह के खत्म होते ही, मोह का क्षय होते ही मुक्त हो जाओ। अभी बंधन में पड़े हो तो किस लिए पड़े हो? चाहना की वजह से तो पड़े हो। चाह चहूड़ी रामदास, नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म थो। जो चाहना होती बीच, ये चाहना नहीं होती सुख लेने की, तो क्या था? ब्रह्म ही तो था। लेकिन चाहना की वजह से जीव हो गया, चाहना की वजह से देह घर के आ गए, चाहना की वजह से सुख लेने की इच्छा से 3 लोकों में आ गया, 14 भवनों में निवास करने लगा। और ये चाहना जब तक रहेगी तब तक कभी ऊपर के भवनों में चला जाएगा, कभी मध्य के भवनों में चला जाएगा, कभी नीचे के भवनों में चला जाएगा। इसका चक्र जो है ये चलता रहेगा ऊपर नीचे। 3 लोक का फेरा हो, घाणी बेल फिरेगी। कह रहे कि 3 लोक के फेरे में गाड़ी के बेल की तरह घूमता रहेगा। कब तक? जब तक सुख लेने की इच्छा बनी रहे। तो महाराज करे चौथा पद प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? 3 लोक सो भया उदासी, जे जन अमर लोक का, अमर लोक का वास प्राप्त करना है। चौथे लोक का, संतों के देश का, रामजनों के देश का, केवली भगवंतों के देश का वासा प्राप्त करना है तो 3 लोकों के सुखों से उदासीन हो जाए, तटस्थ हो जाए। कह दो कि अब हमें नहीं चाहिए, इनको भोगते भोगते अनंत युग बीत गए, अनंत जन्म धर लिए इनको भोगते भोगते, आज दिन तक हम इनसे तृप्त हुए क्या? सुख की अभिलाषा मिटी क्या? कितना ही इनका हम उपयोग कर ले फिर भी तृप्ति कभी होने वाली, संतोष कभी आने वाला नहीं। संतोष आएगा तो केवल और केवल नाम के सुमरण से, परमात्मा की याद से, परमात्मा की स्मृति से, अपने स्वरूप के बोध से, अपने सत्स्वरूप को, आनंद स्वरूप को जानने से। तो ये बात सबने जानी। लक्ष्मण राम विचारी बुरकी, विशिष्ट मुनि पे आया, सदगुरु कृपा लेकर दीनी, केवल माय मिलाए। ऐसा केवल के अंदर मिला दिया, द्वैत भाव मिटा दिया, अद्वैत में मिला दिया। हनुमान सीता से बुरकी, लक्ष्मण को फिर दीनी, तीनों चूर चढ़ा गद होके बूझा प्रगट की। इस प्रकार से पूछने पर ऐसा ज्ञान बता दिया और प्रत्यक्ष हो गए। जिसको ज्ञान मिला वो उसके लिए प्रत्यक्ष हो गए परमात्मा। बाहर खोजने जाने की अब उसे जरूरत नहीं रही। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। महाराज कह रहे कि आपकी सुरता को सब जगह से समेट लो, जहां जहां बिखरी पड़ी एक जगह लगा। एक साधे सभी सदे, और सब साधे सभी जाए। एक पर कॉन्सेंट्रेट कर, एक ओनली, केवल जो सत है उस सत पर कॉन्सेंट्रेट कर। जो तत्व है, खास है, मुख्य चीज है, सार चीज है, कण है, उसके ऊपर ध्यान दे। उसके ऊपर हमारा ध्यान जाता नहीं। उस पर ध्यान चला गया तो बाकी सब
व्यर्थ हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, नहीं काम के रह जाएंगे। गोपी चंद भरतरी दोनों गोरख चरणाला। भरतरी कौन थे? राजा। कहाँ के? उज्जैन के राजा थे। और उनके कितने ठाट बाट थे। वो सब भी अपने राजकाज को, ठाट बाट को, इतने सुख होने के बावजूद सब छोड़कर गोरखनाथ जी के चरणों में चले गए। किस लिए गए? यदि राजपाट के अंदर ही उनको सुख होता, राजपाट से ही यदि उनको मुक्ति मिलती, राजपाट से यदि उनको ज्ञान हो जाता, तो वो गोरखनाथ जी के चरणों में जाते क्या? गुरु के चरणों में जाते क्या? उन्हें पता चल गया कि ये भी सब कुछ रहने वाला नहीं है, सब जाने वाला, सब क्षणिक के, सब नाशवान है, सब थोड़ी देर के हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा तो ये मुझे छोड़ देंगे। सब चले ही जाने वाले हैं, कोई रहने वाले। तो भरतरी जैसे राजा भी उज्जैन नगरी को छोड़कर, राजपाट को छोड़कर, इतने बड़े लाव लश्कर को छोड़कर, इतनी रानियों को छोड़कर, सबको छोड़कर वो गोरखनाथ जी के चरणों में अपने स्वरूप को जानने के लिए चले, अपने आत्मा के कल्याण के लिए चले गए, अपना बोध करने के लिए चले गए, अपने को ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले गए। और गोपीचंद जी भी इसी प्रकार से गोरखनाथ जी के चरणों में गए। और वहां गोरखनाथ जी से जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ ब्रह्म होने का, स्वरूप बोध का, जैसे ही वो ज्ञान मिला तो उनका जुरा मरण भव भागा। जुरा किसे कहते हैं? बुढ़ापा, जरा, बुढ़ापे का। बुढ़ापे का डर सबको है ना। सब चाहते हैं कि जवानी बनी रहे, सभी यंग ही रहना चाहते। किसी को आंटी कह दो गाली लगेगी, दीदी कह दो तो अच्छा लगता, कोई आंटी नहीं बनना चाहता। लेकिन नहीं चाहते हुए आ ही जाता है बुढ़ा। तो जैसे ही अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ, बुढ़ापा आएगा तो किसका आएगा? ये आत्मा का, शरीर का आएगा। तो शरीर आप हो क्या? शरीर तो आपने कपड़े के समान पहना हुआ, कपड़ा तो पुराना होगा, कपड़ा तो फटेगा, कपड़े को तो बदलना। उसने आंटी कहा तो किसको कहा? आपको कहा, शरीर को कहा। फिर आप क्यों दुखी हो? बड़े हैं तो लोग भी खाएंगे, छोटे इसमें क्या हो गया? बाल कला है जिसको वो संसार को दिखाने के लिए, संसार में रहते हुए सब कुछ करना पड़ता है। बाहर से नहीं नहाएंगे ना, पर यहाँ कोई नहीं करेगा, अंदर से नहाना मुश्किल हो रहा है। तो महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से बुढ़ापे का भी भय मिट जाता है कि बुढ़ापा शरीर का आएगा, आपका नहीं आएगा। आप तो जैसे बचपन में थे वैसे ही आज हो, जैसे जवानी में हो वैसे ही आज हो। जैसे बुढ़ापा शरीर का आएगा तो भी आप वैसे के वैसे रहोगे, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। जन्म से पहले भी आप वैसे ही थे और मृत्यु के बाद भी आप वैसे ही। आपका न तो जन्म होता है न आपका मरण होता है। किसका जन्म होता है, किसका मरण होता है? शरीर का जन्म होता है, शरीर का मरण होता है। उसका धर्म ही मरना है, उसका धर्म ही जन्मना है, तो होगा। तो भी इंसान रोता तो आता है, रोता ही जाता है, कभी सुख से जाता ही नहीं है। वो अज्ञान का पर्दा है ना, इसीलिए रोता आता, रोता जाता है। अज्ञान का पर्दा हट जाए, ज्ञान हो जाए सदगुरु से, तो उसका जाने पर भी रोना। वो अपनी मृत्यु को देखेगा, वो अपनी मृत्यु को देखेगा कि देखो मेरा शरीर मर रहा है, मैं देख रहा हूँ साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से। ये ज्ञान आवे जल्दी। हाँ, अपने को अपनी मृत्यु देखनी। हाँ, तो संत लोग तो देखते ही हैं, वो थोड़ी परवाह करते हैं, वो तो ये बोलते हैं शरीर को हुआ है होने दो,
मेरे क्या जा रहा है इसमें? मेरे सासू जी ऐसे ही कहते थे, हो रहा तो मेरे शरीर को हो रहा, मेरे थोड़ी कुछ हो रहा है, हो रहा तो शरीर का। यही ज्ञान अपने को आ जाए, यही समझ अपने को आ जाए तो बुढ़ापे का भी भय मिट जाए और मरने का भी। यही गोरखनाथ जी ने भरतरी को बताया, यही बात गोरखनाथ जी ने गोपी चंद जी को बताई और उनका भय निर्भय हो गया। मैं एक आत्मा हूं, शुद्ध चेतन हूं, जो अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। मैं पानी में गलती नहीं, हवा में सूखती नहीं, आग में जलती नहीं, ये तो वो हूं। तो मुझे डर किस बात का? कोई मेरा कोई बिगाड़ सकता ही नहीं, यहाँ पर कोई मुझे दुख दे ही नहीं सकता। दुख देगा तो किसको देगा? शरीर को देगा। कष्ट देगा, तकलीफ देगा तो किसको देगा? आपको थोड़ी देगा। तो शरीर के साथ तो सब सुख दुख लगे। ऐसे ज्ञान का बोध हो गया और शरीर से जीते जी अलग हो गए। कौन कौन से शरीरों से अलग होना है? कितने शरीर है? सबने 4-4 शरीर धारण किए। एक तो स्थूल शरीर है जो दिख रहा है सबसे, एक इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है जिसे अंतर इंद्रिया कहते हैं, अंतःकरण कहते हैं। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये भी दूसरा शरीर है। इसके बाद तीसरा शरीर कारण शरीर है, जिस कारण से आप मन बन गए, बुद्धि बन गए, चित्त बन गए, अहम बन गए। और उसके बाद एक और महाकारण शरीर है। इन सब शरीरों से आपको अलग जो शुद्ध चेतन आत्मा, उसका अनुभव कर। ये सब आवरण, ये सब कपड़े, ये सब वस्त्र पहने, वो सदगुरु के ज्ञान से ही ये सब कपड़े उतरेंगे, नंगे हो जाएंगे। नंगा खुदा से चंगा। जो नंगा हो गया वो परमात्मा से चंगा हो गया, मिल गया। ये सब आवरण हटाने, ये सब वस्त्र हटाने, ये सब माया के, प्रकृति के। शुद्ध चेतन स्वरूप को जानना, इसको जो जानेगा उसका भय मिट जाए, बुढ़ापे का भय भी मिट जाएगा। हाँ, 7 धातु का शरीर है। और आत्मा तो पहले से अजर है, अमर, अविनाशी है, लेकिन भ्रमवश हम उसे नहीं मान रहे अपन। मरण धर्मा शरीर को अपन मान रहे, इसीलिए अपन मर रहे। जिस दिन अपने को अपने स्वरूप का बोध हो जाए, सस्वरूप को जान ले, उस दिन तो अमर ही। अमर तो थे ही पहले से, लेकिन हमने जाना नहीं उस बात, समझा नहीं उस बात। सदगुरु जब ज्ञान दे रहे, समझा रहे, उसका प्रत्यक्ष दर्शन करा रहे नाम और निज नाम के माध्यम से, तब हमें पता चल रहा है कि हमारा स्वरूप सस्वरूप क्या है। It's 8:30. जब तक नहीं जानोगे तब तक तो यही मानेंगे कि मैं शरीर हूँ, मैं जन्मता हूँ, मैं मरता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं हिलता हूँ, डुलता हूँ, सोता हूँ, जागता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सब मैं करता हूँ। ये सारी मेरी आवश्यकताएं हैं। लेकिन स्वरूप को जानने के बाद, अपने निज स्वरूप को निरखने के बाद, देखने के बाद, इन सब से अलग हो जाए, इन सब की चाहना, आसक्ति मिट जाती है। कह रहे महाराज, मच्छंदर के यही बुरकी ठीकर ले उधारी। मच्छंदर नाथ जी ने भी अपने गुरु ठीकर जी से ये बुरकी लेकर हृदय में धारण की। सभी संतों की बात बता रहे हैं, किन्होंने किन्होंने ऐसे ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हुए, ऐसे ज्ञान को प्राप्त किया। और करे कतर श्याम या बुरकी लेकर चारु धात बिडारी। कार्तिक स्वामी ने भी ये बुरकी लेकर चारु धात बिडारी, यानी चारों काया को जीतकर जन्म मरण से रहित हो गए। चारों काया का भी वर्णन आया था, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर। इन चारों काया से अलग आपका जी आत्मा है, वो दिव्य शुद्ध चेतन है, ईश्वर अंश,
जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है, सहज सहज चेतन है, अमल है, सुख की राशि है। दत्त दिगंबर के या भुरकी हस्तामल के आया, 12 बरस मुन में बीता भुरकी नाक बुलाया। कह रहे महाराज दत्तात्रेय जी के पास भी यही भुरकी थी। तीन देव के अंश दत्त बोले सतमानी, अनुसुईया माता के गर्भ से ब्रह्मा विष्णु महादेव के अंश, तीन देव के अंश दत्तात्रेय जी थे। वो भी ब्रह्म ज्ञानी थे, उनको भी ऐसा ब्रह्म का ज्ञान था। तो दत्तात्रेय जी के पास ये ज्ञान था, ये बुर्की थी, और वो हस्तामल मुनि के पास आए, और हस्तामल जी ने 12 बरस की मौन ले रखी थी। इसलिए मौन ले रखी थी कि भाई हमें कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञानी मिले तो मैं उनसे बात करूंगा, चर्चा करूंगा, नहीं तो मैं बोलूंगा ही नहीं। ऐसा ब्रह्म ज्ञानी नहीं मिले तो कोई बात करने का फायदा नहीं, लाभ नहीं। तो उन्होंने मौन धारण कर लिया हस्तामल। लेकिन जब दत्तात्रेय जी आए, ऐसे ब्रह्म ज्ञान की बात उन्होंने करी, तो हस्तामल जी ने भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान चर्चा की उनके साथ। उन्होंने अपना मौन, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी, प्रश्न हुआ, उत्तर हुआ, ज्ञान चर्चा हुई, और ऐसे ज्ञान को उपलब्ध हुआ हस्तामल जी। किनके माध्यम से? दत्तात्रेय जी के माध्यम से, क्योंकि दत्तात्रेय जी ब्रह्म ज्ञानी थे, उनको ऐसा ब्रह्म का ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान की बात को बताए। शंकराचार्य ब्राह्मण होता, जन्म मरण दिगंबर बुद्धि ना की बेत छाड़िया बेता। कह रहे महाराज दत्तात्रेय जी जो है, उन्होंने शंकराचार्य जी को भी ऐसी ज्ञान की बुद्धि। वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के कर्म कांड की बात करते थे, ज्योतिष विद्या की बात करते थे, जन्म मरण की बात कहते थे, वो सब बातें बताते थे। तो जब दत्तात्रेय जी से ऐसा शंकराचार्य जी को ज्ञान मिल गया ब्रह्म होने का, स्वरूप बोध का, आनंद स्वरूप को जानने का, तो वो कर्म कांडों को छोड़कर, शरीर की अवस्थाओं को छोड़कर, ज्योतिष विद्या को छोड़कर, इधर उधर की बातें जो शरीर की, संसार की है, थोड़ी देर की है, नश्वर है, उन सब बातों का उनके लिए अब महत्व नहीं रह गया। पहले तो महत्व था ज्योतिष का, शरीर की विद्याओं का, शरीर के सुखों का, शरीर का जन्म कब होगा, शरीर का मरण कब होगा, वो सब बातें बताते थे। लेकिन जब उन्होंने इस शरीर की नश्वरता को जान लिया कि कितने ही ज्योतिषी बात बता दे, लेकिन जाना तो पड़ेगा। ज्योतिषी अपने आप को भी बचा पाता होगा? नहीं बचा, नहीं जाना पड़ता है उसको भी। कितना ही जानता हो बोले, कितनी बात कहते कि मेरा शरीर कब जाएगा, वो भी उसे पता हो तो भी जाना पड़ेगा। रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। जाना पड़ेगा, चाहे वो हजारों हाँ, डॉक्टर को भी जाना पड़ेगा, उसको तो एक दिन तो जाना ही है, उसको भी जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। तो फिर जब ऐसा ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हुए शंकराचार्य जी दत्तात्रेय जी के माध्यम से, तो उन्होंने फिर इन सब बातों के महत्व को छोड़ दिया कि ये सब बातें महत्वहीन हैं। शरीर तो जाएगा ही, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे, कैसे जाना वो तय कर लो। जंजीरों में बंध के जाना है या अमर विमान में बैठकर, कैसे जाना होता है। सदगुरु ले जा रहे हैं अमर विमान में, चल अंसा उन देश समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिनु शशिबान हो तू जियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, चल अंसा उन देश समंजा मोती है। बाकी तो जमराज सबको
पकड़ के बांध के ले जाएगा, सिर में गुरेज गला में फांसी, जालिम है जमराणो, साहेब राम कदे नहीं सिमरिया, जो सब लोक बिरान। क्यों ले जा रहा है जमराज? क्योंकि राम जी को नहीं सिमरा, स्वरूप का बोध नहीं किया, अपने सस्वरूप को नहीं जाना, केवल अपने आप को शरीर माना, इसीलिए जमराज ले जा रहा है। क्योंकि शरीर को तो जमराज ले ही जाएगा, आत्मा को थोड़ी, शरीर को मारेगा, आत्मा को थोड़ी मारेगा जमराज। मार सकता है? नहीं। काल आत्मा को नहीं मार सकता। काल किसको खाता है? श्वासों को खाता है, शरीर को खाता है। आत्मा श्वासा से अलग है। श्वासा बिना अवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाई, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक हो। यह आत्मा तो अमोलक वस्तु है। इस आत्मा का ज्ञान तो अमोलक है, केवल ज्ञान तो अमोलक है। निज स्वरूप का ज्ञान, सस्वरूप का ज्ञान तो अमोलक है, जो श्वासों के बिना है, पवन के बिना है, जहां मन भी नहीं है, निजमन भी नहीं है, उन सब के एरिया से बाहर है। सूरत भी नहीं है, निरत भी नहीं है, उससे भी बाहर है। ये सब भी बुद्धि की है, सूरत निरत भी। ये सब भी प्रकृति की है, ये सब भी हद की है। यहाँ पर चित्त भी नहीं है, चित्त से भी आगे, जहाँ जीव भी नहीं है, ये जीव से भी आगे। तो उस देश में चलना है। चलो तो जम को जीत कर जाना है, अपने स्वरूप के बोध को प्राप्त करके जाना है, और आनंद पद में जाना है, केवल पद में जाना है, और जीते जी जाना है। जीते जी आनंद पद का वासा प्राप्त करना है। एक 182 हर्जस पदराग बधावा 2। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश, वापद को पंचे सदा रे शिव शन का दिक शेष, वापद को पंचे सदा रे शिव सन का दिक शेष, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश, या युग में तेरे कछु नहीं रे सुख दुख बारंबार, या युग में तेरे कछु नहीं रे सुख दुख बारंबार, ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर फिर ले अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर फिर ले अवतार, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश, सुर नर सब सांसे पड़ा रे जमरो मांडो जाड़, सुर नर सब सांसे पड़ा रे जमरो मांडो जाड़, पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं बचा काल, पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं बचा काल, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे
जीरो लोक चालो नीरे हंसा अपना राम जनाने चालो नीरे हंसा अपना राम जनाने या करे में नित उपजे मुक्ता मोती यादर में नित उपजे मुक्ता मोती अनंत हंस केरा करे कोई सुन सागर रीति अनंत हंस केरा करे कोई सुन सागर रीति चालो नीरे हंसा अपना राम जनाने चालो नीरे हंसा अपना राम जनाने बहुत हंस विराजिया अजरू बहुत जाय बहुत हंस विराजिया अजरू बहुत जाय मैं दुख तो व्यापे नहीं अरसत दुरा जीरो सार मैं दुख तो व्यापे नहीं अरसत दुरा जीरो सार चालो नीरे हंसा अपना राम जनाने देश चालो नीरे हंसा अपना राम जनाने देश केसर वरना मार कारे आवे अमर दीवान केसर वरना मार कारे आवे अमर दीवान सामा संत बदावशील दिन दिन करता मान सामा संत बदावशील दिन दिन करता मान चालो नीरे हंसा अपना राम जनाने चालो नीरे हंसा अपना राम जनाने दे अदर द्वीप जो जिन मिगे सभा में अमरे वास अदर द्वीप जो जिन मिगे जामे अमरे वास निर्भय संत विराजिया जारो नहीं विनाश निर्भय संत विराजिया जारो नहीं विनाश चालो नीरे हंसा अपना राम जनाने चालो नीरे हंसा अपना राम जनाने सदा सरीसी अवस्था अमर संतानी सदा सरीसी अवस्था अमर संतानी अनंत जुगा नहीं बिछड़े मर नित नित नवलाने अनंत जुगा नहीं बिछड़े मारो नित नित नवलाने चालो नीरे हंसा अपना राम जनाने चालो नीरे हंसा अपना राम जनाने जग निपजे मत लोक में जय जय होए सुर लोक जग निपजे मत लोक में जय जय होए सुर लोक बटे
बताया मुनि लोक मेरे, कोई संत पधारे पटे बताया मुनि लोक मेरे, कोई संत पधारे चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे, अगम आवाजा के गरज रहो मेरा, अगम आवाजा के गरज रहो मेरा, पवन पवन में चांदनो रे, वारु बदन करे बरदार, पवन पवन में चांदनो रे, वारु बदन करे बरदार, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश, बार बार नर दे नहीं रे, कर लो अपनो कार, बार बार नर दे नहीं रे, कर लो अपनो कार, जन सुखी आयु जीव की, हरसत गुर दीन लाज, जन सुखी आयु जीव की, हरसत गुर दीन लाज, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश, बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवात्म जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, राम सभा में राम 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 सा सब संतान है, सत्संग राम राम राम